नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आपका स्वागत है चैट विद बुक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सिर्फ किताबों को पढ़ते नहीं बल्कि उनके सार को जीते हैं। आज हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की इस गहरी आध्यात्मिक यात्रा में डे 7 पर पहुंच चुके हैं और आज का विषय है मृत्यु। मृत्यु, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में भय, उदासी और एक खालीपन भर जाता है। हमें लगता है कि सब कुछ यही समाप्त हो गया। पर क्या सचमुच ऐसा है? क्या मृत्यु अंत है या यह केवल एक नए आरंभ का द्वार है? परहांस योगानंद जी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी हमें एक गहरी सच्चाई से परिचित कराती है। आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। यही उनकी अंतिम सीख है और यही उनका अनंत संदेश। योगानंद जी का जीवन किसी साधारण इंसान की तरह नहीं था। उन्होंने सिर्फ अध्यात्म को पढ़ा या समझाया नहीं, बल्कि उसे जीकर दिखाया। उन्होंने हमें सिखाया कि इंसान केवल शरीर या दिमाग तक सीमित नहीं है। हम आत्मा हैं, जो न जन्म लेती है, न मरती है। और जब ये बात हमारे भीतर गहराई से उतरती है, तभी हम जीवन और मृत्यु दोनों को एक नए नजरिए से देख पाते हैं। उन्होंने कहा था, Death is only an illusion. The soul is ever alive, ever free, ever blissful. मृत्यु केवल एक भ्रम है। आत्मा सदा जीवित है, सदा स्वतंत्र है, सदा आनंदमय है। आज की दुनिया में हम सब भागदौड़ में लगे हैं। नौकरी, पैसा, रिश्ते, प्रतिष्ठा, यही हमारी प्राथमिकताएं बन गई है। और इसी दौड़ में सबसे बड़ी सच्चाई को हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ सदा के लिए नहीं हैं। हमारी सांसें गिनी हुई है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन का कोई महत्व नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें हर पल को ऐसे जीना चाहिए जैसे वह एक अनमोल उपहार है। योगानंद जी ने हमें ये समझाया कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की आगे की यात्रा की शुरुआत है। ये जीवन केवल एक अध्याय है और मृत्यु उस अध्याय का पन्ना पलटना। उसके बाद आत्मा नई यात्रा पर निकलती है, कहीं और, किसी और रूप में, अनुभवों के नए संग्रह के साथ। उन्होंने अपने जीवन से दिखाया कि जब इंसान आत्मा को समझ लेता है तो मृत्यु का भय मिट जाता है, और जो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता वही वास्तव में जीना सीखता है, क्योंकि उसके लिए जीवन सिर्फ सांसों की गिनती नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का हिस्सा बन जाता है। इसलिए योगानंद जी की लेगेसी यानी उनकी विरासत केवल उनकी किताबें या उनके शिष्य नहीं हैं, बल्कि वह दृष्टिकोण है जो उन्होंने हमें दिया कि हम आत्मा हैं और हमें इस जीवन को डर, दुख और भ्रम में नहीं, बल्कि प्रेम, साहस और ज्ञान में जीना चाहिए। आज जब हम डे 7 पर पहुंचे हैं, तो ये केवल एक और लर्निंग नहीं है, ये समापन है, लेकिन अंत नहीं, क्योंकि आत्मा की तरह ही ये संदेश भी अनंत है। तो आइए, आज हम योगानंद जी की इस अंतिम शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं कि मृत्यु से मत डरो। ये तो केवल एक यात्रा है, कि जीवन को केवल सफलता या असफलता से मत तोलो, बल्कि उस चेतना से देखो जो सदा जीवित है। और यह कि अगर हम आत्मा को पहचान लें, तो हम अपने भीतर ही उस अमर आनंद को पा सकते हैं, जिसकी तलाश पूरी दुनिया बाहर करती फिरती है। आज हम एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की इस अंतिम सीख में डुबकी लगाएंगे। विरासत, अनंत यात्रा का संदेश। लर्निंग 1, आत्मा की अनश्वरता, मृत्यु के पार जीवन। योगानंद जी अपनी पूरी यात्रा में हमें ये सिखाते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर जन्म लेता है, बूढ़ा होता है और एक दिन नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा, जो हमारी असली पहचान है, वह कभी नष्ट नहीं होती। यही कारण है कि योगानंद कहते हैं, डेथ इज द ग्रेट लाई, बिकॉज लाइफ नेवर एंड्स। जरा सोचिए, हम सबको सबसे बड़ा डर किससे लगता है? मृत्यु से। हम ये मान लेते हैं कि जब मृत्यु आ गई तो सब खत्म, लेकिन योगानंद जी ने अपनी पूरी साधना से यही साबित किया कि मृत्यु दरअसल एक डोरवे है, एक दरवाजा, जिसके पार हमारी यात्रा और भी विशाल हो जाती है। उन्होंने कहा कि आत्मा कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती नहीं। ये वही सत्य है
जो भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक। आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती। योगानंद जी का ये संदेश सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा। उनकी साधना का अनुभव ये था कि जब इंसान ध्यान में गहराई से उतरता है तो वो खुद इस अनश्वर आत्मा का स्वाद ले सकता है। मृत्यु का भय गायब हो जाता है, क्योंकि तब समझ आता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ। आज जब हम अपने जीवन में किसी प्रियजन को खोते हैं या खुद मृत्यु के विचार से कांपते हैं, तो ये सीख हमें संभालती है। ये याद दिलाती है कि हम एक अस्थायी नाटक के पात्र हैं। जैसे कोई अभिनेता मंच पर अलग अलग किरदार निभाता है, लेकिन असल में वो वही रहता है। ठीक वैसे ही आत्मा हर जन्म में नए शरीर को धारण करती है, पर उसकी यात्रा अनंत चलती रहती है। योगानंद जी का अंतिम संदेश यही था कि मृत्यु से डरो मत, बल्कि इसे जीवन की कंटिन्यूटी समझो। उन्होंने कहा, You are not a physical being having a spiritual experience. You are a spiritual being having a physical experience. ये बात हमारे लिए जीवन में गहरी शांति लाती है, क्योंकि जब हमें पता है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी, तो हम हर परिस्थिति का सामना साहस से कर सकते हैं। आत्मा अमर है, मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। इस सीख से हम न केवल मृत्यु का भय मिटा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को और भी गहराई, साहस और शांति के साथ जी सकते हैं। लर्निंग 2, आत्मा की यात्रा, हर जन्म एक पाठ। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा की यात्रा रेखीय नहीं है, बल्कि चक्रों में चलती है। हम एक जन्म में कुछ अनुभव करते हैं, कुछ अधूरे कर्म छोड़ जाते हैं, और फिर नए जन्म में वही सीख पूरी करने आते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक आत्मा पूर्णता यानी मोक्ष को प्राप्त नहीं करती। उन्होंने कहा कि हर इंसान की जिंदगी दरअसल एक क्लासरूम है। हम सब विद्यार्थी हैं, और ईश्वर ने हमें अलग अलग परिस्थितियों में डालकर परीक्षा दी है। कोई गरीबी में जन्म लेता है, कोई अमीरी में, कोई बीमार शरीर में, तो कोई स्वस्थ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर किसी से पक्षपात कर रहा है। इसका असली अर्थ यह है कि आत्मा को वही परिस्थितियां मिलती हैं जिनकी उसे सीखने और बढ़ने के लिए आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने पिछले जन्म में स्वार्थ से दूसरों को कष्ट दिया, तो अगले जन्म में उसे वही अनुभव भोगना पड़ सकता है, ताकि वह करुणा और प्रेम सीख सके। यही कारण है कि योगानंद जी ने कर्म के सिद्धांत को बहुत सरलता से समझाया। लाइफ इज अ स्कूल वेयर वी लर्न लेसन्स एंड कर्मा इज द टीचर। उन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा में मृत्यु केवल एक कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं। जिस तरह हम स्कूल के एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं, उसी तरह आत्मा भी एक जन्म से अगले जन्म में जाती है, और हर बार वह कुछ न कुछ सीख कर और भी परिपक्व होती जाती है। इस सीख का असली असर ये है कि हम जीवन में आने वाले दुखों और कठिनाइयों को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। हम ये समझते हैं कि ये सब किसी सजा का हिस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी शिक्षा का हिस्सा है। तब हम शिकायत करना छोड़ते हैं और हर स्थिति से सीखने लगते हैं। योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा में कई बार बताया कि कैसे उन्होंने अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों को एक बड़े आशीर्वाद की तरह लिया। उनका विश्वास था कि आत्मा के विकास के लिए हर संघर्ष जरूरी है। आत्मा की यात्रा हर जन्म में नए पाठों से भरी होती है। अगर हम इसे समझ लें, तो जीवन के हर संघर्ष को स्वीकार करना आसान हो जाएगा। हम रोने धोने के बजाय हर अनुभव से कुछ नया सीखेंगे और आत्मा को और ऊंचाई पर ले जाएंगे। लर्निंग 3, ध्यान, आत्मा से मिलने का द्वार। योगानंद जी कहते हैं, सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। ये वाक्य हमारे आधुनिक जीवन की बेचैनी का इलाज है। आज हम सब अपने काम, परिवार और समाज की उलझनों में इतने फंसे रहते हैं कि अपने भीतर झांकना भूल जाते हैं। लेकिन ध्यान वही साधन है जिससे हम अपने असली स्वरूप यानी आत्मा से जुड़ सकते हैं। ध्यान केवल आंखें बंद करना या मन को रोकना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की चेतना को जगाना। योगानंद ने क्रियायोग का मार्ग बताया, जो मन को धीरे धीरे शांत करके हमें परमात्मा के साथ जोड़ता है।
जब हम रोज 15-20 मिनट ध्यान करते हैं तो ये हमें न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारी इच्छाओं और भ्रमों पर भी नियंत्रण लाने में मदद करता है। ध्यान के माध्यम से इंसान खुद को परिस्थितियों से बड़ा देख पाता है। मान लीजिए कोई छात्र कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहा है। वह तनाव और असफलता के डर में डूबा हुआ है। लेकिन अगर वही छात्र रोज सुबह ध्यान करना शुरू कर दे, तो उसके विचार धीरे धीरे साफ होने लगेंगे। वह तनाव को ऊर्जा में बदल देगा और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। यही कारण है कि योगानंद कहते थे, ध्यान ही वो विज्ञान है जो इंसान को परम सत्य तक ले जाता है। ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य है आत्म साक्षात्कार। जब मन शांत हो जाता है तो हम महसूस करते हैं कि हम केवल शरीर या विचार नहीं हैं, बल्कि कुछ बड़ा है, शुद्ध चेतना। यही अनुभव जीवन की दिशा बदल देता है। आज की दुनिया में जहां हर पल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और काम का दबाव हमें विचलित करता है, ध्यान हमें भीतर लौटने का अवसर देता है। योगानंद का संदेश स्पष्ट है। अगर तुम जीवन की दौड़ में संतुलन चाहते हो, तो ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। लर्निंग 4, सेवा और प्रेम, जीवन का असली धर्म। योगानंद जी ने हमेशा कहा कि आध्यात्मिकता का असली अर्थ केवल ध्यान या साधना तक सीमित नहीं है। असली साधना है निस्वार्थ प्रेम और सेवा। उनका मानना था कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तब हम ईश्वर की सेवा करते हैं। आज के समाज में अक्सर लोग सफलता को केवल धन, पद और शक्ति से मापते हैं। लेकिन योगानंद कहते थे कि असली सफलता तब है जब हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में रोशनी ला सकें। उदाहरण के लिए, यदि कोई डॉक्टर सिर्फ पैसे कमाने के लिए इलाज करता है, तो वह पेशा है। लेकिन वही डॉक्टर अगर हर मरीज को अपने परिवार का हिस्सा मानकर सेवा करता है, तो वही सेवा धर्म बन जाती है। योगानंद की शिक्षाओं में निस्वार्थ प्रेम का महत्व बहुत गहरा है। उन्होंने कहा, प्यार वह शक्ति है जो आत्मा को बांधती नहीं, बल्कि मुक्त करती है। यानी जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तो उसे अपना बनाकर कैद मत करो, बल्कि उसे स्वतंत्रता दो। यही सच्चा प्रेम है। सेवा और प्रेम का एक और पहलू है करुणा। दूसरों के दुख को महसूस करना और उनकी मदद करना आत्मा को शुद्ध करता है। मान लीजिए एक छात्र अपने सहपाठी की मदद करता है जो पढ़ाई में कमजोर है। ये मदद सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके बीच आत्मिक संबंध भी बना देती है। योगानंद ने बार बार ये समझाया कि ईश्वर को पाने का सबसे आसान मार्ग है हर इंसान में ईश्वर को देखना। जब आप दूसरों की सेवा करते हैं, तो आप वास्तव में अपने भीतर की दिव्यता को जगाते हैं। इसलिए उनकी यह सीख आज भी प्रासंगिक है। जीवन केवल अपने लिए मत जियो, सेवा और प्रेम को अपना धर्म बनाओ। यही तुम्हें सच्ची संतुष्टि और आत्मिक विकास देगा। लर्निंग 5, आत्मनियंत्रण, सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग। योगानंद जी हमेशा कहा करते थे, जो स्वयं पर विजय पा लेता है, वह संसार पर विजय पा सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है जो चाहो वो करना, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता तो तब आती है जब हम अपने मन और इंद्रियों को साध लेते हैं। आधुनिक जीवन में हम कितनी बार देखते हैं कि लोग अपनी आदतों के गुलाम बन चुके हैं। मोबाइल स्क्रॉल करना, देर रात तक जागना, बेवजह बहस करना या नकारात्मक सोच में डूब जाना, ये सब हमारी आत्मा को बंधन में डालते हैं। योगानंद का संदेश था कि आत्मा का प्रकाश तभी चमकता है जब हम अपने अंदर अनुशासन और आत्मनियंत्रण विकसित करें। उन्होंने समझाया कि हमारी इंद्रियां 5 घोड़ों की तरह हैं। यदि इन्हें लगाम न दी जाए तो ये हमें कहीं भी खींच ले जाएंगी। परंतु यदि हम ध्यान, प्राणायाम और सजगता, अवेयरनेस से इन्हें नियंत्रित करें, तो ये हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। ये आत्मनियंत्रण दमन नहीं है। ये स्वयं को भूखा रखने या इच्छाओं को जबरन दबाने की बात नहीं है, बल्कि यह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की कला है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र हर समय सोशल मीडिया पर समय गंवाता है, तो उसकी बुद्धि बिखर जाती है। लेकिन यदि वही समय ध्यान और पढ़ाई में लगाए, तो उसका भविष्य बदल सकता है। योगानंद कहते हैं, जब आप गुस्से में हो
और फिर भी शांत रहने का चुनाव करें तो वही आत्मनियंत्रण है। जब आप दुख में हों और फिर भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें तो वही सच्ची शक्ति है। उनका विश्वास था कि आत्मनियंत्रण ही ईश्वर के साथ एकता का पहला कदम है, क्योंकि जब मन शांत होता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। सच्ची स्वतंत्रता बाहरी दुनिया को जीतने से नहीं, बल्कि भीतर की बेचैनियों और इच्छाओं को साधने से मिलती है। आत्मनियंत्रण ही वह द्वार है जो हमें आध्यात्मिक शांति और सफलता दोनों देता है। लर्निंग 6 प्रेम, ईश्वर का जीवित स्वरूप। योगानंद के जीवन का सबसे सुंदर संदेश था, प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। उन्होंने प्रेम को केवल रोमांटिक या पारिवारिक संबंधों तक सीमित नहीं किया। उनके अनुसार प्रेम एक दिव्य ऊर्जा है जो हर प्राणी के भीतर बहती है। जब हम किसी को सच्चे दिल से प्रेम करते हैं तो हम ईश्वर के और करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आजकल प्रेम को स्वार्थ, अपेक्षाओं और शर्तों में बांध दिया गया है। हम अक्सर कहते हैं, अगर तुम मेरे अनुसार चलोगे तभी मैं तुमसे प्रेम करूंगा। ये प्रेम नहीं, सौदा है। योगानंद का संदेश था कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। ये किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करता है। उन्होंने कहा, जब आप दूसरों को प्रेम देते हैं तो आप अपने भीतर छुपे ईश्वर को पहचानते हैं। ध्यान और भक्ति के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि ये प्रेम सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। यह पेड़ पौधों, पक्षियों, जानवरों और पूरे ब्रह्मांड तक फैला हुआ है। जब हम सब में उस एक ही चेतना को देखते हैं तो हमारे भीतर करुणा का जन्म होता है। एक बार उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था, यदि तुम किसी को बिना शर्त प्रेम करना सीख जाओ तो समझो कि तुमने ईश्वर को पा लिया। यही कारण था कि योगानंद की आंखों में हर समय ममता और करुणा झलकती थी। उनके पास जो भी आता वह अपने भीतर हल्कापन और शांति लेकर लौटता। प्रेम का यही दिव्य स्वरूप हमें रिश्तों की उलझनों से मुक्त करता है। यह हमें सिखाता है कि नफरत और ईर्ष्या कभी किसी को लाभ नहीं देती। केवल प्रेम ही वह शक्ति है जो दिलों को जोड़ती है और आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाती है। जब हम बिना शर्त प्रेम करते हैं तो हम केवल इंसान नहीं रहते, हम ईश्वर के दूत बन जाते हैं। प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी साधना और सबसे गहरी आध्यात्मिक उपलब्धि है। लर्निंग 7 सच्चा गुरु जीवन बदल देता है। परमहंस योगानंद अपनी आत्मकथा में बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन में एक सच्चा गुरु मिलना सबसे बड़ा सौभाग्य है। गुरु न केवल हमें आध्यात्मिक मार्ग दिखाता है, बल्कि हमारे अंदर छिपी दिव्य शक्ति को जागृत करता है। योगानंद बताते हैं कि जब वे अपने गुरु श्री श्री युक्तेश्वर गिरि से पहली बार मिले तो उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके हृदय की गहराइयों को पढ़ लिया हो। पहली ही मुलाकात में उनके भीतर गहरी शांति और आत्मसमर्पण का भाव जागा। यही अनुभव हमें ये सिखाता है कि गुरु केवल शिक्षक नहीं होते, बल्कि वह दर्पण होते हैं जिसमें हम अपना सच्चा स्वरूप देख पाते हैं। आधुनिक जीवन में हम अक्सर रोल मॉडल या मेंटोर की तलाश करते हैं, लेकिन गुरु का स्थान अलग है। गुरु न केवल हमें प्रेरणा देते हैं, बल्कि हमारी कमजोरियों को काटकर हमें हमारी आत्मा के उच्चतम रूप में ढालते हैं। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को काट छांट कर सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही गुरु हमारे अहंकार, भय और भ्रम को दूर करते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने खुद से वादा किया होगा कि मैं कल से बदल जाऊंगा, मैं अपने जीवन को अनुशासन में ढालूंगा, परंतु बिना मार्गदर्शन के वो संकल्प जल्दी टूट जाते हैं। एक गुरु ही वो शक्ति है जो हमें राह पर टिकाए रखती है। गुरु का महत्व केवल योग या अध्यात्म तक सीमित नहीं है। पढ़ाई, करियर, कला या खेल, हर जगह गुरु की छाया जरूरी है। उदाहरण के लिए, अर्जुन जैसा योद्धा भी तब तक भ्रमित था जब तक उसे श्री कृष्ण का मार्गदर्शन नहीं मिला। उसी तरह योगानंद का जीवन भी दिशाहीन होता अगर उन्हें युक्तेश्वर जैसे गुरु का साथ न मिला होता। ये सीख हमें बताती है, अगर आपको कोई ऐसा मार्गदर्शक मिले जो आपके हृदय को छू ले, उस पर विश्वास करें। एक गुरु जीवन को साधारण से असाधारण बना सकता है। गुरु केवल बाहरी व्यक्ति ही नहीं, कभी कभी वो
आंतरिक आवाज भी हो सकता है, जो हमें सही गलत का बोध कराती है। पर महज योगानंद का अनुभव हमें यही दिखाता है कि एक सच्चा गुरु आपके जीवन को बदल सकता है। बस आपको अपने हृदय को खोलकर उनकी सीख को स्वीकार करना होगा। लर्निंग 8 ध्यान की शक्ति, भीतर की यात्रा। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में ध्यान, मेडिटेशन का महत्व विशेष रूप से दर्शाया गया है। उनका मानना था कि सच्चा सुख बाहर नहीं, बल्कि भीतर है, और भीतर पहुंचने का मार्ग है ध्यान। ध्यान के माध्यम से योगानंद ने जाना कि मन कितना चंचल है। विचार ऐसे दौड़ते हैं जैसे बिना लगाम के घोड़े। अगर मन को साध लिया जाए तो जीवन में असीम ऊर्जा, स्पष्टता और शांति आती है। उन्होंने क्रिया योग को ध्यान का सबसे शक्तिशाली साधन बताया, जिससे साधक न केवल मानसिक शांति बल्कि दिव्य चेतना का अनुभव करता है। आधुनिक दौर में लोग ध्यान को अक्सर टेंशन कम करने की तकनीक मान लेते हैं, परंतु योगानंद के लिए ध्यान सिर्फ मानसिक शांति से कहीं अधिक था। यह एक भीतर की यात्रा थी, जहां इंसान अपने असली स्वरूप, आत्मा से जुड़ता है। सोचिए, हम रोज कितने बाहरी कामों में व्यस्त रहते हैं। फोन नोटिफिकेशन, ऑफिस ईमेल, सोशल मीडिया, परिवार और जिम्मेदारियां। इस भीड़ में हमारा मन थक जाता है। ध्यान वो साधन है जो हमें इस भीड़ से बाहर निकालकर हमारे अंदर के मंदिर तक पहुंचाता है। योगानंद कहते हैं कि जब इंसान ध्यान करता है तो वो अनंत ऊर्जा के सागर से जुड़ जाता है। इसका मतलब है कि बाहर से जितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, भीतर एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो हमें मजबूत बनाए रखती है। आज विज्ञान भी मान चुका है कि ध्यान से एकाग्रता बढ़ती है, तनाव और चिंता कम होती है, भावनात्मक संतुलन आता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। ध्यान हमें ये भी सिखाता है कि असली शांति करियर, धन या रिश्तों से नहीं, बल्कि भीतर के मौन से आती है। यही वजह है कि योगानंद ने पूरी दुनिया को ध्यान सिखाने के लिए अनगिनत यात्राएं की। तो ये सीख हमें याद दिलाती है, दिन का कुछ समय केवल अपने लिए निकालें। ध्यान के माध्यम से मन को साधें, वरना मन ही आपको साध लेगा। ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। योगानंद का संदेश साफ है, अगर आप अपने भीतर की यात्रा पर निकलेंगे, तभी सच्चा सुख और शांति पाएंगे। लर्निंग 9 ध्यान, आत्मा की यात्रा का पुल। जब परमहंस योगानंद जी अमेरिका पहुंचे, उन्होंने हजारों लोगों को ध्यान, मेडिटेशन सिखाया। वहां लोगों ने उनसे पूछा, ध्यान क्यों? उनका उत्तर सीधा और गहरा था, ध्यान मनुष्य और ईश्वर के बीच पुल है। ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि आत्मा को उसके असली घर से जोड़ना है। आज की भागदौड़ में हम सब बाहर की दुनिया से इतने बंध जाते हैं कि भीतर की आवाज सुन ही नहीं पाते। ध्यान हमें भीतर लौटना सिखाता है। योगानंद जी बताते हैं कि जब इंसान रोज कुछ क्षण ध्यान करता है, तो उसका मन शांत होता है, भावनाएं संतुलित होती हैं और विचार साफ हो जाते हैं। गुस्सा, लालच और चिंता जैसे भाव धीरे धीरे मिट जाते हैं। जैसे कीचड़ में से धीरे धीरे साफ पानी उभरता है, वैसे ही ध्यान से हमारी आत्मा का असली प्रकाश जगमगाने लगता है। उन्होंने कहा था, ध्यान से तुम जानोगे कि तुम केवल शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। ध्यान केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी ताकत है। एक विद्यार्थी जब रोज ध्यान करता है तो उसका फोकस बढ़ता है। एक बिजनेसमैन ध्यान करता है तो वो सही निर्णय ले पाता है। एक गृहिणी ध्यान करती है तो परिवार का वातावरण शांति से भर जाता है। योगानंद जी का जीवन इस बात का प्रमाण था कि ध्यान से इंसान अपनी सीमाएं तोड़ सकता है और एक अनंत ऊर्जा से जुड़ सकता है। सीख, ध्यान कोई विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत है। अगर आप जीवन में दिशा खो रहे हैं, मन बेचैन है या सफलता हाथ नहीं आ रही, तो ध्यान को अपना साथी बनाइए। यही साधन आपको आपके असली स्वरूप तक ले जाएगा। लर्निंग 10 समर्पण, अंत में केवल ईश्वर का प्रेम। योगानंद जी की आत्मकथा का सबसे बड़ा संदेश है समर्पण। उन्होंने पूरी जिंदगी ये सिखाया कि जब इंसान अहंकार छोड़कर
ईश्वर के सामने समर्पित होता है, तभी असली शांति मिलती है। उन्होंने अपने जीवन की हर सफलता, हर चमत्कार, हर प्रेरणा का श्रेय ईश्वर और अपने गुरु को दिया। उनका कहना था, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ हुआ है वो ईश्वर की शक्ति से हुआ है। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि ये मानना है कि हम अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड की एक अदृश्य शक्ति हमें चला रही है। जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो डर, चिंता और अकेलापन खत्म हो जाता है। उनके जीवन का अंतिम अध्याय भी इसी सत्य का प्रतीक था। उन्होंने अमेरिका में अपने अंतिम व्याख्यान के दौरान भारत माता और ईश्वर का स्मरण करते हुए मंच पर ही शरीर त्याग दिया। ये दर्शाता है कि उनकी आत्मा पूरी तरह ईश्वर में लीन हो चुकी थी। ये दृश्य हमें याद दिलाता है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल यही है, अपने भीतर उस परम प्रेम से मिलना जिसने हमें बनाया है। सीख, दुनिया की दौड़ में हम सब सफलताएं, धन और सम्मान चाहते हैं, पर अंत में वही स्थायी है जो ईश्वर से जुड़ा है। जब हम भीतर से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपका हूँ, तभी जीवन पूर्ण हो जाता है। इन 10 सीखों के साथ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी हमें ये याद दिलाती है कि इंसान केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि एक दिव्य आत्मा है। ध्यान, साधना और समर्पण के माध्यम से हम सभी अपने भीतर छिपे उस दिव्य स्वरूप को पा सकते हैं। दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी केवल एक किताब नहीं है। ये जीवन की वो खिड़की है जो हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, बल्कि अनंत आत्मा है। परमाहंस योगानंद जी ने हमें ये सिखाया कि आध्यात्मिक जीवन कोई पलायन नहीं है, बल्कि जीवन के हर संघर्ष, हर रिश्ते और हर जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाकर जीना है। उन्होंने हमें दिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता कठिनाई से भरा हो सकता है, लेकिन हर कठिनाई हमारे भीतर की चेतना को और अधिक गहराई से जगाने के लिए होती है। जब हम ध्यान, प्रेम और आत्मसमर्पण से जीते हैं, तो हमारा जीवन सिर्फ हमारा नहीं रहता, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है। आज की दुनिया में जहां लोग दौड़ भाग में थककर चूर हो जाते हैं, यह किताब हमें ठहरकर ये सोचने पर मजबूर करती है, मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? और मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? प्रिय मित्रों, ये पुस्तक हमें यही उत्तर देती है। हम यहाँ केवल भौतिक सफलता के लिए नहीं आए, बल्कि उस दिव्य सत्य को पहचानने के लिए आए हैं जो हर दिल की धड़कन में गूंजता है। तो चलिए इस सीख को अपने जीवन में उतारें। ध्यान, प्रार्थना और आत्मजागरण के छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जीवन भी योगानंद जी की तरह एक प्रेरणा बन जाएगा। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा देता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि याद रखिए, जब आत्मा जागती है तो जीवन केवल जीने के लिए नहीं रहता, बल्कि दुनिया को रोशन करने के लिए बन जाता है।